फैज़ अहमद फैज़ का एक बहुत खूबसूरत कथा आपकी बाज़ौक़ समातों की नज़र। फैज़ कहते हैं, रात ढलने लगी है सीनों में, रात ढलने लगी है सीनों में, आग सुलगाओ आबगीनों में, आग सुलगाओ आबगीनों में, दिले उशाक की खबर लेना, दिले उशाक की खबर लेना, फूल खिलते हैं इन महीनों में, दिले उशाक की खबर लेना, फूल खिलते हैं इन महीनों में। अनवर मसूद के नाम से आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। वो पंजाबी के बड़े नामवर शायर हैं, लेकिन उनका एक मजमूआ कलाम उर्दू ज़बान में भी है, जिसका उन्वान है दरपेश। दरअसल ये उनका मजमूआ कलाम जिसका उन्वान दरपेश है, वो उन क़तात पर मुश्तमिल है जो वो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ अखबारात के लिए लिखते रहे हैं। तो गोया दरपेश में जो क़तात शामिल हैं या जो उनकी शायरी शामिल है, वो हालात हाज़रा पर मुश्तमिल है, और उसमें जो रियासती सतह के ऊपर, हुकूमती सतह के ऊपर जो मामलात चल रहे होते हैं, उनकी बड़ी खूबसूरत तरीके से और बड़ी भरपूर तरीके से जो है वो इन क़तात के अंदर अक्कासी करते हुए नज़र भी आते हैं। अनवर मसूद का एक कता है और उसका उन्वान उन्होंने रखा है वो और हम। तो वो कहते हैं, हमको अंदाज़ा नहीं है इसका, हमको अंदाज़ा नहीं है इसका, वो बदलता है लिबादे कितने, हमको अंदाज़ा नहीं है इसका, वो बदलता है लिबादे कितने, कितनी बारीक हैं चालें उसकी, कितनी बारीक हैं चालें उसकी, और हम लोग हैं सादे कितने, और हम लोग हैं सादे कितने। अनवर मासूद जो कि पंजाबी ज़बान के एक नामवर शायर हैं और मज़ाह लिखने में उनका कोई सानी नहीं है। उनका नाम सुनते ही चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट रक़्स करने लगती है। अनवर मासूद का कमाल ये है कि वो एक आम सी बात के अंदर भी मज़ाह का बड़ा खूबसूरत पहलू निकाल लेते हैं। आप देखते हैं कि ईद के मौके के ऊपर जो है, जो हमारे टेलर हज़रात होते हैं, उनके पास काम का बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है। वक्त कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है, और इस कशमकश के अंदर जो है बाज़ का जब वो सिलाई करते हैं तो उनके की हुई सिलाई के अंदर जो है बाज़ का हमें कोई ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जो है वो एक मज़ाह नगार के लिए जो है वो एक नया मौजू बन जाता है, जिसके ऊपर वो बड़ा खूबसूरत शेर भी कहता है। आप देखिएगा अनवर मसूद जो है उनके साथ एक ऐसा ही तजर्बा हुआ, और अनवर मसूद ने जब ईद के मौके के ऊपर जो है अपने टेलर को सिलाई के लिए एक सूट दिया, और जब सूट लेकर वो घर पहुँचे तो उनके साथ क्या हुआ उसका ज़िक्र जो है वो अपने एक कथे के अंदर करते हैं। बखियाना उससे एक भी सीधा नहीं लगा। मशहूर पंजाबी शायर अनवर मसूद की शायरी का कमाल ये है कि वो तन्ज़ व मज़ाह से भरपूर है। तन्ज़ ऐसा करते हैं कि किसी की दिल आज़ारी नहीं होती, और मज़ाह ऐसा लिखते हैं कि जिसे पढ़कर इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगती है। अनवर मसूद का एक बहुत खूबसूरत कथा आपकी समातों की नज़र। वो लिखते हैं, बखिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा, बखिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा, आड़ा लगा दिया कोई तिरछा लगा दिया, बखिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा, आड़ा लगा दिया कोई तिरछा लगा दिया, टेलर की बदहवासियाँ मुझसे न पूछिए, टेलर की बदहवासियाँ मुझसे न पूछिए, उसने मेरी कमीज़ में नेफ़ा लगा दिया, उसने मेरी कमीज़ में नेफ़ा लगा दिया। एक साफ़ गो शायर का कमाल ये होता है कि वो जो कुछ देखता है, जो कुछ वो महसूस करता है, और उसके सामने मुआशरे के अंदर जो ज़ुल्म सितम होता है, जो जबर हो रहा होता है, और ताकतवर तबका और ताकतवर रियासतें, ताकतवर कौमें जो मज़लूमों का इस्तेहसाल कर रही होती हैं, एक साफ़ गो शायर उन्हीं चीज़ों को उसी तरह बयान कर देता है जैसे वो ख़ुद महसूस कर रहा होता है। वो इस बात से बेखबर हो जाता है, और इस बात की उसको कोई परवाह नहीं होती कि सच कहने का नतीजा क्या निकलेगा। अनवर मसूद में ये जुर्रत और ये हिम्मत हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अनवर मसूद का एक खूबसूरत कथा आपकी समातों की नज़र, और उस कते का उन्वान है अंकल साम। आप समझ गए होंगे कि अनवर मसूद जो हैं वो अमेरिका के उस दोहरेपन की बात कर रहा है जो अमेरिका ने पूरी दुनिया के लिए अख्तियार कर रखा है। अनवर मसूद का कता समाज फरमाइएगा, काबिल नफ़रत है क्यों वो सारी दुनिया के लिए,
काबिल नफ़रत है, वो क्यों सारी दुनिया के लिए एक लम्हे के लिए भी उसने ये सोचा नहीं, एक लम्हे के लिए भी उसने ये सोचा नहीं। वो ज़माने भर को दहशतगर्द कहता है मगर, वो ज़माने भर को दहशतगर्द कहता है मगर कोई दहशतगर्द उसकी गर्द को पहुंचा नहीं, कोई दहशतगर्द उसकी गर्द को पहुंचा नहीं। अनवर मसूद इतना खूबसूरत तंज़ करते हैं और इतनी प्यार और मोहब्बत से तंज़ का निश्तर चलाते हैं कि अगर वो सीने से भी पार हो जाए तो खलश महसूस नहीं होती, बल्कि लुत्फ़ आता है। अनवर मसूद का ये कथा सुनिएगा और उसका उन्वान है उर्दू दान। कहा उसने उर्दू मुझे आ गई है, कहा उसने उर्दू मुझे आ गई है, बहुत ठीक जुमले बनाए हैं मैंने, बहुत ठीक जुमले बनाए हैं मैंने, मुझे एक पानी का लुक़मा पिला दो, मुझे एक पानी का लुक़मा पिला दो, पुलाव के 2 घूंट खाए हैं मैंने, पुलाव के 2 घूंट खाए हैं मैंने। अनवर मसूद की शायरी हो और उसमें मज़ाक की कोई बात ना हो, ये हो नहीं सकता। आप अनवर मसूद का मज़ाक से भरपूर एक खूबसूरत कथा समाअत फरमाइएगा और कथे का उन्वान है मुफ़क्किर आज़म। मुफ़क्किर आज़म और अनवर मसूद कहते हैं, सोचों के तसलसल ने मुझे घेर लिया है, सोचों के तसलसल ने मुझे घेर लिया है और मसला हर बार नया सोच रहा हूँ, और मसला हर बार नया सोच रहा हूँ। अनवर मुझे इस वक्त अजब सोच है दरपेश, अनवर मुझे इस वक्त अजब सोच है दरपेश, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं, और उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी और जिस तरह उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी कोशिश और अपनी जद्दोजहद से पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया, वो सब कुछ हमारे सामने है। और फिर एट द एंड जो है उनके साथ हमने क्या सलूक किया, वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अनवर मसूद डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के बारे में एक कथा लिखते हैं और उसका उन्वान है सज़ावार। आप भी वो खूबसूरत कथा समाअत फरमाइए। कैसे अजब सवाल मुझे पूछते हैं आप, कैसे अजब सवाल मुझे पूछते हैं आप, लोगों में कौन शख्स हूँ क्या चाहिए मुझे, लोगों में कौन शख्स हूँ क्या चाहिए मुझे, मैं काविशे दिफ़ाए वतन का हूँ मुर्तकिब, मैं काविशे दिफ़ाए वतन का हूँ मुर्तकिब, मैं हूँ कदीर ख़ान सज़ा चाहिए मुझे, मैं हूँ कदीर ख़ान सज़ा चाहिए मुझे। और आखिर में अल्लाह ताला से हम सब लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्होंने वतन अज़ीज़ के दिफा को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने के लिए जो अनथक मेहनत की, जो कोशिशें की, जो जद्दोजहद की, अल्लाह ताला उन्हें शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और उन्हीं खिदमात के सिले में अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फैज़ अहमद फैज़ का एक बहुत खूबसूरत कथा आपकी बाज़ौक़ समातों की नज़र। फैज़ कहते हैं, रात ढलने लगी है सीनों में, रात ढलने लगी है सीनों में, आग सुलगाओ आबगीनों में, आग सुलगाओ आबगीनों में, दिले उशाक की खबर लेना, दिले उशाक की खबर लेना, फूल खिलते हैं इन महीनों में, दिले उशाक की खबर लेना, फूल खिलते हैं इन महीनों में। शायर में ये खूबी पाई जाती है कि वो कभी भी मायूस नहीं होता, ना सिर्फ वो ख़ुद मायूस नहीं होता बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी मायूस नहीं होने देता और हमेशा उनके दरमियान एक उम्मीद का दिया जलाए रखता है। फैज़ अहमद फैज़ का एक बड़ा खूबसूरत शेर आपकी बाज़ौक़ समातों की नज़र। फैज़ कहते हैं, दिल ना उम्मीद तो नहीं ना काम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं
नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। फैज़ अहमद फैज़ का एक बहुत खूबसूरत और बाकमाल कता आपकी बाज़ौक़ समातों की नज़र। फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं, ना दीद है ना सुखन अब ना हर्फ है ना प्याम, ना दीद है ना सुखन अब ना हर्फ है ना प्याम, कोई हीलाए तस्कीन नहीं और आस बहुत है, कोई हीलाए तस्कीन नहीं और आस बहुत है। उम्मीद यार नज़र का मिजाज दर्द का रंग, उम्मीद यार नज़र का मिजाज दर्द का रंग, तुम आज कुछ न पूछो कि दिल उदास बहुत है, तुम आज कुछ न पूछो कि दिल उदास बहुत है। फैज़ अहमद फैज़ का एक बहुत खूबसूरत कता आपकी बाज़ौक़ समातों की नज़र। फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं, ना दीद है ना सुखन अब ना हर्फ है ना प्याम, ना दीद है ना सुखन अब ना हर्फ है ना प्याम, कोई भी हीलाए तस्कीन नहीं और आस बहुत है, कोई भी हीलाए तस्कीन नहीं और आस बहुत है। उम्मीद यार नज़र का मिजाज दर्द का रंग, उम्मीद यार नज़र का मिजाज दर्द का रंग, तुम आज कुछ भी ना पूछो कि दिल उदास बहुत है, तुम आज कुछ भी ना पूछो दिल उदास बहुत है। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ। जी अज मेरे को मौजूद है डॉक्टर सुगरा सदफ होरां दा मजमूआ कलाम अज मैं तेरा सुफना बनना, अज मैं तेरा सुफना बनना ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜ਼ੌਕ ਸਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਇੰਜ ਮੈਂ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਇੰਜ ਮੈਂ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਆਖੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਜੇ ਆਖੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਰਜ ਰਜ ਵੇਖਣ, ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਰਜ ਰਜ ਵੇਖਣ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਤੇਰੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ, ਪਦ ਅਵੱਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਤੇਰੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਪਦ ਅਵੱਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਇੰਜ ਵੀ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਵਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਵਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਲਮ ਵੀ ਰੋਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਵਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਲਮ ਵੀ ਰੋਂਦਾ, ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਥੋਂ, ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਵੇਖੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਾਲ, ਹੁਣ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਵੇਖੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਰੰਗਤ ਤੇਰੀ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਵਰਗੀ ਚਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵਾਹ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਵਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵਾਹ ਨਾਲ ਵਗਦੇ ਵਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਲਹੂ ਦਾ ਅੰਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਸਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਗਰਮ ਜਵਾਨੀ ਲੈ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ, ਸਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਗਰਮ ਜਵਾਨੀ ਲੈ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ।